हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, आपका एसडी सैनिक स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं रेणु चौधरी। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ पर मैथ्स की टीचर हूँ। तो आज मैं आप सभी को बताने आई हूँ कि सैनिक स्कूल के रिजल्ट का आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बट उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो भी मैंने आपको बताया, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको बारे में भी मैंने आपको बताया। हम डेली कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि सैनिक स्कूल में कितनी फीस होती है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि टोटल हमारे देश में 33 यानी कि 33 सैनिक स्कूल है जो बिल्कुल फुल्ली गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है, प्लस 18 यानी कि 18 हमारे एडिशनल सैनिक स्कूल हैं जो कि सेमी गवर्नमेंट या जिनको आप प्राइवेट या न्यू सैनिक स्कूल बोल सकते हो। अब जो हमारी फी स्ट्रक्चर रहती है वो सभी को पता है कि सैनिक स्कूल जैसे हमारे सिविल के पब्लिक स्कूल होते हैं उन्हीं की तरह पब्लिक स्कूल होते हैं। इनके अंदर कुछ ना कुछ फी स्ट्रक्चर भी होती है। सैनिक स्कूल में जाने वाले छात्रों को हम कैडेट बोल देते हैं, जिनको शुरू से ही वो वाली ट्रेनिंग या वो वाला एनवायरनमेंट दे दिया जाता है जो ऑफिसर्स बनते हैं हमारे। लगभग सभी को मैं बोलूंगी कि सैनिक स्कूल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ही ऑफिसर्स बनते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद सभी को होता है कि यार सैनिक स्कूल के अंदर फीस बहुत होती है, हम कैसे कर सकते हैं, हमारा बजट इतना नहीं है, क्या करे क्या ना करे। ठीक है जी। आज मैं सब चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने आई हूँ। हम सभी को बताया कि हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमारे पास इतना बजट नहीं होता कि बच्चे की एक साल में लाख 1.5 लाख रुपए की फीस को पे कर पाए वन टाइम में। तो हमारे जो सैनिक स्कूल होते हैं उन्होंने हमें एक प्रोग्राम भी दिया है। जैसे कि आप सभी को पता है, सैनिक स्कूल में बहुत लाखों में बच्चे एडमिशन लेने के लिए तत्पर रहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, सैनिक स्कूल में फॉर्म भी फिल करते हैं और एग्जाम भी देते हैं। तो कौन से बच्चे, लगभग 5000 6000 के आसपास हमारे पास सीट होती है, तो वो ही बच्चे हमारे क्वालिफाई कर पाते हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इनकम या इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होते हैं, जिनके फादर की कंडीशन ठीक नहीं होती है, या ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको जाना तो है बट कैसे जाए ये नहीं पता, फीस क्या होती है। चलिए मैं आपको बताना चाहती हूं कि सैनिक स्कूल के अंदर जो फी होती है वो वेरी करती है स्कूल टू स्कूल। अगर हमारे हरियाणा में अलग फीस है तो हमारे पंजाब में अलग फीस होगी, हमारे केरल में अलग फीस है तो हमारे तमिलनाडु में अलग फीस होगी। यानी कि फी हमारी वेरी करती रहती है, स्कूल टू स्कूल वेरी करती रहती है, मतलब ऊपर नीचे होती रहती है। 10-20 हजार रुपए का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो वेरी करने का मतलब यहाँ से इतना ही है कि किसी स्कूल में कम फीस, किसी में ज्यादा, तो वो 10-20 हजार रुपए का ही डिफरेंस टोटल हमारा होता है। इसके बाद जो हमारी फी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, ये बात आ जाती है। फीस हमारी किस स्टेट में हम हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किस स्टेट में हम लोग रहते हैं, कहाँ का हमारा निवास प्रमाण पत्र है, यानी हम कहाँ के निवासी है, उस पर निर्भर करता है। दूसरी बात हमारी कैटेगरी का है, कैटेगरी हम जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं या फिर डिफेंस कोटे से हम हैं, ये भी उसमें होता है कि हम किस कोटे से आते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि इनकम, यानी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी इनकम क्या होती है। इन तीन चीजों पर जो हमारी फीस स्ट्रक्चर होती है वो डिपेंड करती है, यानी कि निर्भर करती है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे जो सैनिक स्कूल होते हैं, जो मैं आपको बता रही हूं कि हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हमें क्या होता है, जो हमारे गवर्नमेंट सैनिक स्कूल होते हैं वहां पर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है। दोस्तों क्या होता है, वहां पर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है जो सैनिक स्कूल की तरफ से ही कंडक्ट कराया जाता है। उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में क्या होता है, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं कि बच्चा का जो पेरेंट्स है उनकी इनकम कितनी है, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनकी इनकम कितनी है। फिर दूसरी बात, बच्चे का जो रिकॉर्ड रहा है, अपने स्कूल के अंदर जो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड रहा है वो कैसा रहा है, या फिर बच्चा किस कैटेगरी से आता है। इन सारी बातों पर भी हमारी वो चीजें निर्भर करती है। जो हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है वो एक तो हमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, और एक जिस स्टेट के अंदर हम है जहां पर हमारा एडमिशन होने वाला है, एक वो गवर्नमेंट हमें देती है। दो तरह के प्रोग्राम हमारे पास होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया वाला एंड स्टेट गवर्नमेंट वाला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवल ओनली उन स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है जिनके पेरेंट्स आर्मी, नेवी या एयरफोर्स यानी कि हमारे डिफेंस में होते हैं या डिफेंस से रिटायर्ड होते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो काम कर चुके हैं केवल उन्हीं को हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या होती है, छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। दूसरा जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो हमारे जो अदर जिस भी स्टेट के अंदर हम एडमिशन लेने जा रहे हैं, जहां पर भी हमारा सैनिक स्कूल जिस भी स्टेट के अंदर आता है वहां पर हमें छात्रवृत्ति प्रोग्राम होता है, तो वो जो होता है वो इकोनॉमिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन या हमारे पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि जिनकी इनकम 96,000 से कम या 96,000 के उसमें पड़ती है स्लैब में, यानी कि 0 से 96,000 जिनकी इनकम होती है उनको फुल स्कॉलरशिप मिल जाती है। दोस्तों समझ आया? अगर सपोज करो आपके पेरेंट्स की जो एक साल की तनख्वाह या सैलरी है वो 96,000 रुपए के आसपास है तो वहां पर आपको फुल स्कॉलरशिप का प्रावधान मिल जाता है, यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट सैनिक स्कूल होते हैं वो आपको फुल स्कॉलरशिप दे देते हैं। इसके बाद 3/4 यानी कि टोटल स्कॉलरशिप का या टोटल जो स्कॉलरशिप होती है उसका 3/4 हिस्सा यानी कि 3/4 पार्ट तब दिया जाता है अगर हमारे पेरेंट्स की इनकम 96,000 से 1,20,000 के बीच में हो, तब हमें क्या मिलता है, 3/4वां हिस्सा मिलता है फुल स्कॉलरशिप का। कब? जब हमारे पेरेंट्स की या हमारे माता पिता की इनकम इतनी होगी, केवल 96,000 से 1,20,000 के बीच में अगर हमारी इनकम होगी। अगर पेरेंट्स की इनकम 1,20,000 से 1,44,000 के बीच में होगी तो हमें आधी स्कॉलरशिप मिलेगी। कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी दोस्तों? हमें केवल आधी स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि जो हमारी टोटल फी होगी उसकी आधी स्कॉलरशिप हमें मिल जाएगी। अगर हमारे पेरेंट्स की इनकम 1,44,000 से 1,80,000 रुपए के बीच में पड़ती है तब हमें बच्चों 1/4 हिस्सा यानी कि जो स्कॉलरशिप या फीस होती है उसका 1/4 हिस्सा हमें स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति के रूप में मिल जाता है, जो कि काफी मददगार हो सकता है। ठीक है, अब जो ये स्कॉलरशिप का स्लैब होता है, इस स्कॉलरशिप के स्लैब के अंदर भी यहाँ वाले बच्चों को जिनको फुल स्कॉलरशिप मिलती है उसमें भी 2,000 रुपए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलते हैं। जिनका हमारा इनकम यानी कि जिनको हमें 3/4 हिस्सा मिलता है वहां से 1,062 रुपए यानी कि 1062 रुपीज हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से मिलते हैं। जिनके इनकम यानी जिनको आधी स्कॉलरशिप मिलने वाली है उनको 125 रुपए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से मिलते हैं। ठीक है, अब आप सभी को पता है ये होता है स्कॉलरशिप स्लैब। भाई जिसके पेरेंट्स की इनकम 1,80,000 रुपए से ऊपर होगी तो बिल्कुल परफेक्टली वो अपने बच्चे की फी पे करने के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि फी रहती कितनी है। देखो दोस्तों, जो हमारा फीस होती है ना, जो हमारी फीस होती है वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करती है। हो सकता है किसी स्कूल में कितनी फीस हो, किसी स्कूल में कितनी फीस हो, वो स्कूल टू स्कूल हमारी डिपेंड करती है। अगर मैं लगभग स्लैब लेकर चलूं कि ओवरऑल फीस कितनी मान सकते हैं, तो आप मान सकते हैं 1,30,000 से 1,60,000 के बीच में आप फीस को मान के चल सकते हैं, जिसके अंदर आपकी बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। जैसे जिसके अंदर आपको एडमिशन फीस भी अवेलेबल हो, जिसके अंदर आपकी ट्यूशन फीस भी अवेलेबल होती है, जिसके अंदर आपकी एग्जाम फीस भी अवेलेबल होती है, जिसके अंदर आपकी पॉकेट मनी भी होती है। भाई आपको पता है कि जब आपका बच्चा घर पर रहता है तो आपसे टॉफी के लिए भी पैसे मांगता है, आपको किसी चीज में जाना है उसके ही पैसे मांगता है, घूमने के लिए भी पैसे मांगता है, कपड़े पहनने के लिए भी पैसे मांगता है, स्कूल में कभी कुछ चाहिए, कभी स्टेशनरी चाहिए, कभी कॉपी चाहिए, कभी पेन चाहिए। मतलब हमारे बच्चे के कितने खर्चे हो जाते हैं। तो वो क्लोथिंग के लिए भी आपसे पैसा चार्ज करते हैं, वो आपसे
पॉकेट मनी के लिए भी पैसा चार्ज करते हैं, बट वो ऐसा नहीं है कि हजारों में पैसा चार्ज कर रहे हैं, ना ना ना, वो आपसे कुछ 200 300 400 इस तरीके से पैसा का चार्ज करते हैं, और वो वन टाइम पेबल होता है। और बहुत सारे इसके अंदर, इस स्लैब के अंदर, यानी कि 1,30,000 से 1,60,000 तक की जो मैं फी का स्लैब लेकर चल रही हूँ, हो सकता है किसी स्कूल के अंदर 1,28,000 ही फीस जाए और किसी स्कूल के अंदर 1,48,000 फीस जाए। और जो ये फीस जाती है ना दोस्तों, ये हमारी स्टार्टिंग फीस होती है। जैसे ही बच्चा 6th से 7th में जाएगा तो ये फीस घट जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप देखते हैं, जब हम बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं, वहां पर बहुत सारी फी हमारी एडेबल हो जाती है, जैसे एडमिशन फीस, हर मतलब बहुत सारी स्टेशनरी फी, फलाना ढिमकाना। तो वहां पर जब आप सेकेंड ईयर में जाते हो तो आपको कोई एडमिशन फी पे नहीं करनी, तो वहां पर ऑटोमेटिकली 2 से 5,000 के बीच का स्लैब ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सेम 9th वाले बच्चों के लिए, जब वो 9th में एडमिशन लेंगे तो हो सकता है ये फी हो, जैसे ही वो 10th में जाएंगे तो वो 2 से 5,000 के बीच में ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर में कम हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर आपकी सारी फीस इंक्लूड होती है। कुछ होता है अपना सिक्योरिटी चार्ज, मतलब बहुत सारे चार्जेस होते हैं। अगर मैं चार्जेस की बात करूं ना दोस्तों, वहां पर हमारे बहुत सारे चार्जेस होते हैं। अगर मैं आपको बताने लगूं, मैं आपको कुछ चार्जेस बता देती हूँ, जैसे क्लोथिंग चार्ज, स्टेशनरी चार्ज, पॉकेट मनी चार्ज, एडमिशन फीस, सिक्योरिटी फीस, और टैक्स बुक्स, लॉन्ड्री का चार्ज, डाइट का चार्ज, मतलब उसके जो डेली के चार्जेस होते हैं, ठीक है, कॉपी पेन का चार्ज। और वो आपसे ऐसा नहीं कि हजारों में लेंगे, हमारे बच्चे को पूरे साल में कितने सारे कॉपी पेन चाहिए होते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो हजारों में आपसे, ये टोटल मिला के आपका इतना हो जाएगा। किसी चीज का वो आपको 200 पे करेंगे, किसी का 400, किसी का 300, तो किसी का 500। तो इस तरीके से हमारे चार्जेस वहां पर होने वाले हैं। स्कॉलरशिप का मैंने आपको बता दिया है कि वहां पर आप अपनी इनकम सर्टिफिकेट दिखा के, अपने आय प्रमाण पत्र को दिखा के वहां से आप स्कॉलरशिप को ग्रैब कर सकते हैं। अगर आप एयरफोर्स, नेवी या आर्मी से रिटायर्ड हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप अपना दिखाकर कि आई एम डूइंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कि मेरे को, हमें अपने बच्चे के लिए स्कॉलरशिप चाहिए, तो वहां पर आपको हेल्प भी मिलती है। कि ऐसा नहीं है कि हेल्प मिलती है। और ये तो आपको पता ही है कि अगर सैनिक स्कूल में जा रहे हैं तो कुछ तो जांबाज खिलाड़ी बनकर निकलेंगे ही, क्योंकि यहाँ जाने वाले स्टूडेंट्स को हम कैडेट ऑलरेडी बुला देते हैं कि वो कैडेट ही होते हैं। उनको शुरू से ही ऐसी ट्रेनिंग, ऐसा एनवायरमेंट दिया जाता है कि वो कुछ डिफरेंट ही करके जाते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा फी का स्ट्रक्चर। ना आपको डरने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है। ये पूरे साल का होता है, वन टाइम पेबल होता है। और स्कूल टू स्कूल ये भी डिपेंड कर सकता है कि आप उनको क्या कर सकते हैं, 3-4 टाइम में भी पे कर सकते हैं। ठीक है, वो स्कूल टू स्कूल वेरी करेगा। जरूरी नहीं है एक स्कूल के लिए कुछ कंडीशन हो तो दूसरे के लिए भी सेम कंडीशन होगी, ना ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो स्कूल टू स्कूल वेरी कर सकता है। जब हम एडमिशन करने जाएंगे तो जरूर बात करेंगे कि किस टाइप से होगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है जी, तब तक के लिए आपका थैंक यू सो मच। ऐसी ही मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। थैंक्स तो आपका बनता ही है दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।